हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। आज हम ऐसे भक्त के बारे में जानने वाले हैं जिसके बारे में शायद आप सब लोगों ने सुना होगा, और इस कथा से क्या तात्पर्य निकलता है, क्या अर्थ निकलता है, ये सब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के बताएंगे। वैसे तो हमारे ईश्वर केवल और केवल भाव के भूखे हैं, इसीलिए तो ना वो जात देखते हैं, ना पात देखते हैं, ना रुपया देखते हैं, ना पैसा देखते हैं, ना ऊंच देखते हैं, ना नीच देखते हैं, कुछ नहीं देखते। केवल अगर देखते हैं तो भक्त के भाव देखते हैं। आज का हमारा वीडियो इसी तरह से एक सत्य घटना पर आधारित है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सदन कसाई के बारे में, जो कि बाद में भगवान के अनन्य भक्त हुए। कहने का अर्थ है सदन भगवान जगन्नाथ जी के परम भक्त बने। आइए जानते हैं सत्य घटना के बारे में। जी हाँ, एक ऐसे भक्त के बारे में जो अनजाने में ही शालिग्राम भगवान से तराजू में मांस तौलते थे। तो संत सदन जो थे वो कसाई थे, लेकिन जीव हिंसा से वह द्रवित हो जाते थे। जी हाँ, ये एक सत्य घटना है। आजीविका का उनके पास कोई और उपाय नहीं था और दूसरे कसाईयों से मांस खरीद कर लाते थे और बेचा करते थे। यानी कि जो सदन कसाई थे बचपन से ही हरि कीर्तन में रुचि रखते थे और सदा लीला में, और जो हमारे पुरुषोत्तम हैं श्री हरि हैं उनका नाम जप किया करते थे, उनका गुणगान किया करते थे, चिंतन में लगे रहते थे। मांस तौलते समय बाँट के रूप में जिस पत्थर का वो प्रयोग करते थे वह भगवान शालिग्राम थे, जिससे वे बिल्कुल अनजान थे, अनभिज्ञ थे। बाँट समझकर उसी से वे मांस तौला करते थे। एक दिन एक साधु उनकी दुकान के सामने से जा रहा था। उसकी नज़र तराजू में रखे शालिग्राम जी पर पड़ी। मांस विक्रेता के तराजू पर भगवान को देखकर उन्हें क्रोध आ गया, यानी कि साधु को क्रोध आ गया। उन्होंने सदन कसाई से उसे मांग लिया और उसकी विधि पूर्वक पूजा करके अपने पूजा घर में रख लिया। मगर भगवान तो प्रेम के भूखे होते हैं, मंत्र या विधि के ज़रा भी अपेक्षा नहीं रखते। 2 घंटे की पूजा, 1 घंटे की पूजा मायने नहीं रखती है। भगवान की सेवा में अगर कुछ मायने रखता है वो है भाव। उन्होंने रात में साधु को सपने में कहा, यानी कि शालिग्राम भगवान जी ने, सदन के यहाँ मुझे बड़ा सुख मिलता था, वहाँ से तुम मुझे उठाकर यहाँ ले आए। मांस तौलते समय उसका स्पर्श पाकर मैं बड़ा आनंद महसूस करता था। उसके मुख से, यानी कि शालिग्राम भगवान जी के कहने के अनुसार, जो सदन कसाई था उसके मुंह से जो भी स्रोत निकलता था, जो भी भगवान का गुणगान निकलता था, वो शालिग्राम भगवान को मंत्रमुग्ध कर देता था। शालिग्राम भगवान ने साधु से कहा, यहाँ मैं घुट घुट कर रहना महसूस कर रहा हूँ, अच्छा होगा कि तुम मुझे वापस वहीं पहुँचा दो। जैसे साधु की आँख खुली तो वो तुरंत शालिग्राम जी को लेकर सदन कसाई के पास पहुंच गए। और फिर इसके बाद में उन्हें बताया कि ये कोई बाँट नहीं, पत्थर नहीं, बल्कि साक्षात शालिग्राम भगवान है। यह सुनकर सदन को बहुत ही पश्चाताप हुआ। मन ही मन वे बोले, मैं कितना पापी हूँ, भगवान को अब तक अपवित्र स्थल पर रखता रहा, यानी कि तराजू में जिसमें वो मांस तौलता था। उसे पश्चाताप की मुद्रा में देखकर साधु ने उन्हें अपने सपने की बात बताई और कहा कि भगवान को कुछ नहीं चाहिए, वह तो बस सच्चे प्यार के भूखे होते हैं, भाव के भूखे होते हैं, जो आपसे उन्हें मिल रहा था। तो सदन कसाई के बारे में आप सभी ने जाना। सदन कसाई को भगवान का जाप, हरि कीर्तन बहुत ज़्यादा प्रिय था। रात दिन वे केवल हरि 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 करते रहते थे। भगवान का नाम तो इनके जीभ पर सदा ही नाचता रहता था। बहुत काल नाम कीर्तन, गुणगान, भगवान का ध्यान, इन सब में तल्लीन रहना उनका काम था। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जगन्नाथपुरी में निवास किया। सदन भगवान श्री जगन्नाथ जी के परम भक्त थे। इनको बचपन से ही जो भगवान थे उनका जाप, हरि कीर्तन बहुत ज़्यादा प्रिय था। जाति से भले कसाई थे, फिर भी उनका हृदय दया से पूर्ण तरीके से भरा हुआ था। जीव वध के नाम से उनका शरीर अंदर से कांपने लगता था। तभी तो वो लाकर के मांस बेचा करते थे, खुद नहीं काटते थे।
आजीविका के लिए और उनके पास कोई उपाय था ही नहीं। इसीलिए वे स्वयं अपने हाथ से कभी भी पशुवध नहीं किया करते थे। देखिए, जाति पाति पूछे नाही कोई, हरि को भजे सो हरि का हुई। मैं किसी एक या अकेले को दंडित नहीं कर रही हूँ, और मैं होती भी कौन हूँ दंडित करने वाली। लेकिन आज हम एक बात करते हैं। आपने सदना कसाई को ही नहीं, अच्छा, सदना कसाई के बाद में उन्हें संत सदन कहा जाने लगा। क्यों? उनकी भक्ति के पीछे। देखिए, शालिग्राम जी भगवान के लिए कहा जाता है कि औरतें उन्हें स्नान न करवाएं। शालिग्राम भगवान की पूजा औरतें नहीं करती, ऐसा कुछ नहीं है। भ्रम और मिथ्या को मान लेना किसी पाप से कम नहीं है। क्यों नहीं? औरत की संरचना करने वाले स्वयं श्री भगवान हैं, तो फिर औरत उन्हें हाथ क्यों नहीं लगा सकती? ईश्वर को भी किसी स्त्री ने ही, अगर ईश्वर कहीं से आए हैं तो वो ज्योति थी, वो भी स्त्री ही थी। किसी भी जीव का जन्म, किसी भी भगवान का जन्म बिना स्त्री के नहीं हो सकता है। ठीक है। दूसरी बात मैं और कहूँगी, किसी भी बात को बिना जाने हम लोग, जैसे कि मैं जब पूजा करती हूँ, कुछ एक आधे कमेंट तो आती हैं, दीदी आप क्यों शालिग्राम जी को नहला रहे हो, उन्हें तो औरतें स्नान नहीं करवाती। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि, और ये इसके पीछे भी एक कहानी है कि औरत अगर स्नान करवाएगी तो उसका फल उसे नहीं मिलेगा। लेकिन क्या हम फल के लिए ही ईश्वर की पूजा करते हैं? क्या हम अपने बच्चे का ध्यान, उसका लालन पालन इसीलिए करते हैं कि वो बड़ा होगा फिर हमें पैसे कमा के देगा, तो एक नहीं 2 बच्चे 4 बच्चे होने चाहिए, 4 तरफ से पैसे आएंगे? क्या माता पिता इसीलिए बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं? इसलिए करते हैं कि बड़े होकर के वो हमारा अपमान करेंगे, कुछ गलत हमें कहेंगे? नहीं ना। तो हमारा काम होता है कर्म करना, फल की इच्छा करना नहीं। हमें सिर्फ अपना कर्म करना है। बिना फालतू की कोई भी बात करना, उसे सुनना, दोनों ही अपराध है। मेरी नज़र में तो अपराध है। किसी की भी भक्ति पर उंगली उठाना सरासर गलत है। सबके अपने अपने भाव है, कोई किस प्रकार से पूजा कर रहा है, कोई किस प्रकार से पूजा कर रहा है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि मेरी जब लाला को ज़्यादा गर्मी लगती है तो भाई मैं नैपी में ही बिठा देती हूँ, क्योंकि मेरे लाला को गर्मी लग रही है। या कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि हमारे जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पानी में खेलना पसंद करते हैं, मैं अपने लाला को पानी में बिठा देती हूँ कि खेलो पानी में, मौज करो। भाई अपने अपने भाव हैं। सदना कसाई भी ऐसे ही थे। आपको पता है, कई कथाएं प्रचलित है सदना कसाई के बारे में। आप जब सुनेंगे समझेंगे ना तो बड़ा आनंद आएगा आपको कि शालिग्राम भगवान जी सदना कसाई के पास में कैसे। एक शॉर्ट सी आपको थोड़ी सी बात बताती हूँ। एक कसाई था, सदना कसाई। अब कई जगह तो बात यह है कि सदना कसाई किसी कसाई के यहाँ नौकर था, मांस तौलता था। आई थिंक रियलिटी यही है, क्योंकि वो खुद नहीं काटते थे मांस, क्योंकि उनको जीवों के प्रति बहुत प्रेम था और उनको जीवन निर्वाह करने के लिए सब करना पड़ता था। तो दिन भर बस जो उनकी जो तराजू था, जो ताकड़ी थी, उसमें जो बांट रखे हुए थे, उसमें से एक पत्थर शालिग्राम भगवान जी थे। लेकिन वो बेचारा अनजान था इस चीज़ से, अनभिज्ञ था कि ये शालिग्राम भगवान है, उसे तो पता ही नहीं था। अब कहीं कहीं पर बात यह है कि भगवान स्वयं वहाँ पर एक बाबा का वेश धर के आए, एक साधु का वेश धर के आए, बताने के लिए। उन्हें कहते हैं ना, किसी भी व्यक्ति को ज्ञान के लिए भी किसी गुरु की आवश्यकता होती है। ईश्वर भी वही रूप लेकर के आए और उन्हें कहा कि मूर्ख, जो जिस बाट से ये सब तोल रहा है वो तो साक्षात भगवान शालिग्राम है। और शालिग्राम भगवान को अपने साथ में लेकर के चले जाता है। और जो सदन संत थे वो भी उठा के उन्हें दे देते हैं कि ले जाइए आप, कोई बात नहीं, मैं तो किसी और पत्थर से तोल लूँगा। लेकिन देखिए, जैसे ही वो वहाँ शालिग्राम जी भगवान को लेकर के जाते हैं तो शालिग्राम भगवान जी जैसे रात होती है सपने में आकर उसे दर्शन देते हैं, उस साधु को, कि मूर्ख, वहाँ से मुझे लाकर तूने यहाँ एक जगह बिठा दिया, अब मेरे जीवन का कोई मतलब कुछ अर्थ ही नहीं रहा, मेरा यहाँ होने का कोई अर्थ नहीं। किसी भी पत्थर में प्राण होते हैं, अगर हम पूजा कर रहे हैं, हमारे भाव है तो उसमें प्राण हैं। तो बस यही कहने लगे कि तुमने मुझे यहाँ बस बना ठना के बिठा दिया, भाई मैं इस सेवा से खुश नहीं हूँ। साधु ने कहा, क्यों नहीं खुश हैं आप?
मैंने तो आपको पंचामृत से अभिषेक करवाया, आपको चंदन तिलक लगाया, आपको तुलसी पत्र अर्पित किया, फिर बिठाया। आप मेरी पूजा से खुश क्यों नहीं हैं? तूने तो मुझे सुबह से लेकर रात तक यहाँ बिठा दिया। वहाँ सदना कसाई के देखो क्या आनंद में मैं था। इधर से उधर, उधर से उधर दिन भर उछल कूद करता, झूला खाता रहता था। यानी कि जब ताकड़ी जब ऊपर नीचे होती है ना, तराजू ऊपर नीचे होता है, तो कितना मौजी आती ना, झूला झूला, कितना अच्छा लगता है। तो बस वही बात थी, हमारे प्रभु भी उसमें आनंद मंगल एकदम झूला झूलते थे। कहाँ प्रभु इतना आनंद में रहते थे, झूला झूलते थे, ऊपर नीचे हुआ करते, कहाँ यहाँ लाकर बिठा दिया। बस फिर क्या था, अगले दिन जैसे ही साधु की आँख खुलती है, वो लिए शालिग्राम जी को वापस सदन कसाई के पास पहुंच जाते हैं। तुम ही संभालो तुम्हारे भगवान को। मैंने इतना प्रेम से पंचामृत अभिषेक करवाया, नहलाया धुलाया, इसने चंदन टीका लगाया बिठाया, फिर भी इन्हें मेरी सेवा पसंद नहीं आई। ये तो तुम्हारे यहाँ ही मौज में है। और जैसे ही सदन कसाई को पता चला कि ये शालिग्राम भगवान है, उन्होंने सब कुछ छोड़ा और पहुँच गए जगन्नाथ जी। वहाँ जाकर के भगवान की सेवा में लीन हो गए, उनका जाप कीर्तन सब कुछ करने लगे। भाई आप में से कौन कौन सदन कसाई के बारे में जानता है, ज़रूर से बताएं। मैंने ये कथा सुनी थी आज के 3 साल पहले। जी हाँ, 3 साल पहले जब मैंने सुनी थी, तब मेरे मन में ऐसा हो गया था कि मुझे शालिग्राम जी की सेवा करनी है, और मुझे दर्शन भी हुए। मैंने ये वीडियो चैनल पर अपलोड किया हुआ है चमत्कार का। तो हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं, बस उन्हें पहचानने की आवश्यकता होती है। हमें किसी की भी भक्ति पर उंगली नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि अब कई लोग मुझे कमेंट करते हैं, मुझे व्हाट्सएप पर बहुत सारे कमेंट आते हैं, दीदी मुझे लगता है मेरे ठाकुर जी खुश नहीं हैं, उनका चेहरा ऐसे रहता है, मैं तो उनकी सेवा कर ही नहीं पाती हूँ, या मैं ज़्यादा व्यंजन बना के रख ही नहीं पाती हूँ। ससुराल में मुझे कहा जाता है कि तुझे खाने की इच्छा हो रही है इसलिए तू बना रही है। भगवान जी सब जानते हैं, सब कुछ उन्हें पता है। पर उनको जो खाना होगा ना, वो स्वयं ही बनवा लेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कब कैसे क्या बन गया। और एक बार ज़रा मानसिक सेवा करके देखिए, एकदम मन ही मन में बना लीजिए व्यंजन और ठाकुर जी को परोस दीजिए। झूठ में खिलाएंगे ना तो भी हमारे ठाकुर जी का पेट भर जाएगा। ये जो आनंद है ना हमारे अंदर मन में है, ये अंदर वाला आनंद बाहर निकाल के ठाकुर जी के समक्ष रखिए। हमारे प्रभु किसी चीज़ के भूखे नहीं हैं, केवल और केवल भाव के भूखे हैं। अब मैं जो सेवा करती थी पहले मैं बोलती थी चैनल पर कि मेरी सेवा पहले के अकॉर्डिंग मुझे कम लगती है, क्योंकि वीडियो बनाते हुए सेवा करना और एक वैसे आनंद में सेवा करना, भगवान से बातें करते हो, वाह क्या आनंद आता है जब भगवान से हम बातें करते हैं। जब मैं ठाकुर जी को जो ठाकुर जी उन्हें स्नान करवाती हूँ, उन्हें गले से लगाती हूँ, प्रेम से उन्हें भजन सुनाती हूँ, वो एक आनंद अलग ही होता है। और जब मैं वीडियो बनाते हुए भगवान की सेवा करती हूँ, उनका स्नान ध्यान करती हूँ, वो आधा ध्यान तो हमारा वीडियो में होता है, तो प्रभु भक्ति कहाँ हो रही है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि भगवान का जब मैं उनको तैयार कर रही हूँ तो मैं वीडियो ना बनाऊँ। श्रृंगार करने के बाद में ही मैं सबको वीडियो में दर्शन करवाती हूँ, क्योंकि एक तो मैं वीडियो कैमरा लगाऊंगी, फिर मैं आप सब लोगों को बताते हुए उन्हें स्नान करवाऊंगी, तो एक यह रहेगा कि मैं मेरे हाथ पर बंध जाते हैं, मैं उन्हें प्रेम नहीं कर सकती, उन्हें कुछ सुना नहीं सकती, केवल मुझे बार बार कैमरा में दिखना है सब कुछ ठीक आ रहा है नहीं आ रहा है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं केवल श्रृंगार करके दिखा दूं। तो यही प्रेम है भगवान के प्रति, यही भाव जो है वो हमें दिखाने हैं, बाकी और कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वीडियो हमारा दर्शाता है हमारे प्रेम भाव को, या बताता है कि भगवान को हमारी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, 56 भोग की आवश्यकता नहीं है, भगवान को माणक मोती या किसी भारी गहनों की आभूषणों की आवश्यकता नहीं है। भाव का गहना पहनाइए, भाव का भोग लगाइए, प्रभु तो वहीं खुश हो जाएंगे। और न जाने कितने कमेंट में डिलीट करते रहती हूँ कि दीदी आपने यहाँ ये कर दिया, ये वो कर दिया, ये वो कर दिया। आपको पता है हम लोग तो यूट्यूबर हैं, हम लोग वीडियो बना रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो हम नहीं देख रहे हैं। आपसे हुई गलती हम लोग बोलने नहीं आ रहे हैं, तो फिर हमारे साथ में ही ऐसा क्यों? अगर
किसी भी चीज़ का ज्ञान आपको ज़्यादा है तो आप उसे बताइए बिना टोंट के, बिना ये कहिए कि दीदी ये करना था तो और ये इस तरीके से और होता तो और अच्छा लगता, ये कीजिए। ये नहीं, आपको ये आता नहीं, हमें जो भी आता है वो प्रभु ने ही रास्ता दिखाया है, या हम जो कर रहे हैं वो प्रभु के माध्यम से ही कर रहे हैं। जब तक वो हमें आदेश नहीं देंगे, क्या मजाल कि हम कुछ कर दें उनके लिए। उन्होंने जो हमको दिया हम वही अर्पित कर रहे हैं। ईश्वर वही हमें देता है जो ईश्वर चाहते हैं, या उनको पता है क्या हमारे लिए सही है। बिना उनकी इच्छा के तो आप जानते हैं कि एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो कहने का मतलब ये था कि भाव से बढ़कर कोई पूजा नहीं है, बिना भावों के पूजा नहीं होती है। अब कभी ये मत पूछना कि दीदी कि मैं अपने ससुराल में हूँ, मैं उन्हें इस तरह से भोग नहीं लगा पा रही हूँ, या मैं केवल उन्हें दिन में 2 बार ही भोजन खिला सकती हूँ, या मैंने ये खिलाया उसके बाद में मैं उन्हें दर्शन नहीं कर सकती। मन की आंखों से दर्शन कीजिए, हर बार हर मिनट में दर्शन होंगे आपको। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप उठ के पूजा के कमरे में जाएं तब आपको दर्शन होंगे, आप जहाँ बैठे हैं वहीं दर्शन कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ज़्यादा पसंद आता है तो आप इस जानकारी को शेयर भी कर सकते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आपको अगर कोई भगवान के प्रति ऐसा भाव नज़र आता है जिसे आप फैलाकर किसी और के मन में भाव पैदा कर सकते हैं, या किसी के मन में आई किसी भी दुविधा को दूर कर सकते हैं, तो ज़रूर से कीजिए, इसका भी पुण्य मिलता है। और पुण्य जितना हमें मिले उतना अर्जित कर लेना चाहिए। ये ऐसी चीज़ है जो कभी कम नहीं होती, बढ़ती ही है। चलिए, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। जी हाँ, नेक्स्ट वीडियो शायद हो सकता है आपको मिले हमारे ठाकुर जी की एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी को लेकर के, जिसके 3 बार क्वेश्चन मेरे पास आ चुके हैं, और कुंज से संबंधित भी प्रश्न है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसे ज़रूर से लेंगे और आप सबके मन की दुविधा को दूर करेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।